हेलो, नमस्ते। मेरे साथ में है आलोक तिवारी जी और बहुत लोगों की धड़कनें आज बढ़ने वाली है। धड़कनें के जो दो नहीं, धड़कन बढ़ गई, अब खत्म ही हो गई। क्योंकि भैया का वीडियो जो होता है ना, वो लोगों की धुकधुकी बढ़ा देती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और नसों में जो खून दौड़ता है वो तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चलिए, ठीक है लावेश, आवाज बढ़िया, आवाज ठीक है। ठीक आ रहा है आवाज। भैया हैंडसम भी लग रहे हैं आज। भावेश में क्या आज मूड में है थोड़ा। पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे दलों के कार्यकर्ता भी, भाई 45 साल का व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है जी, वो उसके पास बड़ा चांस है, आगे तजुर्बा मिलेगा, लंबा तजुर्बा मिलेगा और 100% कार्यकारी अध्यक्ष आज हैं वो जी। और कल वो पूर्णकालिक अध्यक्ष भी होंगे। ऐसा हो सकता है, ये 100% होगा, आप नोट कर लीजिए। कंटिन्यू वही रहेंगे। जिस दिन घोषणा होगी मेरी एक क्लिप चला दीजिएगा आप। बिल्कुल, आलोक जी बोलते हैं, वैसे सही बोलते हैं बातें, मतलब ऐसा ही नहीं कि उस पर कोई शंका हो, लेकिन उनका कहना है तो कुछ तो बात हुई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के लिए इतिहास बना दिया है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन। और ये बात मुझे लगता है कि आलोक तिवारी जी ने 2 हफ्ते पहले कही थी कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, परमानेंट वाले। उस समय जब बनाए गए थे तो कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब उसके बाद परमानेंट वही रहेंगे, ये बात उन्होंने कह दी थी। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता खूब खुश हैं। इसलिए खुश है क्योंकि नितिन नवीन पहले छत्तीसगढ़ यानी कि मौजूदा समय में भी प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ के कोने कोने में वो बाइक से भी चले हैं, पैदल यात्रा भी किए हैं और मंडल अध्यक्ष से लेकर वहाँ के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबके पास नितिन नवीन का पर्सनल नंबर भी है। इसलिए वो इतने खुश है कि हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर है। तो छत्तीसगढ़ के नेता खुश हैं और छत्तीसगढ़ के नेता पहुंचे हुए हैं दिल्ली। इसके अलावा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर आज बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी में अध्यक्ष से बढ़कर कोई नहीं होता। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी साथ में, कि दाऊ जी दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा भिलाई के एक बड़े कांग्रेस नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और भिलाई नगर निगम का आरक्षण ओबीसी मेयर के लिए हुआ है। और ऐसे में एक ऐसे नेता ओबीसी से आते हैं जिन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है कि महापौर के लिए उनसे अच्छा मजबूत दावेदार फिलहाल कोई नहीं है या फिर वही बेस्ट है। भैया, मैंने ट्रेलर दे दिया, नमस्ते, जय जोहार। टीजर बता दिया है कि किन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत दिल्ली से करते हैं और आज सज धज के आए भैया, भारी हैंडसम नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की बात करनी थी, थोड़ा स्मार्ट बनना दिल्ली बात करनी थी। वैसे भैया हमेशा हैंडसम रखते हैं, लेकिन आज अलग है, कोट वोट ठसा के आए बढ़िया। और भैया के काम थोड़ा बढ़ गया अभी क्योंकि अखबार शुरू किया है नई दृष्टि बिंदु, और उस अखबार पर जो है फोकस भी है। आप चाहे तो पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, ई पेपर पर भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश की जरूरी और एकदम विश्लेषण के साथ खबरें आपको उसमें मिलेगी। आपको बताइए भैया अखबार। थैंक यू यशवंत भाई जी। दिल्ली से शुरू करते हैं, नितिन नवीन। हाँ, दिल्ली में यशवंत अपन पहले ही बात किए थे जी कि नितिन नवीन जिस दिन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे उस दिन भी अपन बैठे थे और चर्चा किए थे कि नितिन नवीन ही आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं जी। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी खुद तो एक्स पे जानकारी दी है और नितिन नवीन को आज जब कल उनका जब फॉर्म जमा करना था, फॉर्मेलिटी जो हुई, तो आप यकीन करेंगे कि नामांकन में, पहले नामांकन में नरेंद्र मोदी खुद बतौर भाजपा कार्यकर्ता प्रस्तावक हैं, अमित शाह समर्थक हैं और बाकी दूसरा फॉर्म जो जमा हुआ, जितने निर्वाचित मतलब राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो प्रस्तावक हैं और बड़े नेता समर्थक हैं उसके। तो कुल मिला के कार्यकर्ता संस्कृति को एक तरीके से स्थापित किया गया है यशवंत। और भारतीय जनता पार्टी कोई अचानक कोई निर्णय नहीं करती है। बहुत लंबा प्लान। भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे जो पूरी रणनीति बनाती है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये आज से नहीं कर रही है। ये पंडित नेहरू जब अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने
उस समय से चली आ रही है और आरएसएस का 100 साल का अपना समय हो गया है। मतलब कांग्रेस और आरएसएस की उम्र लगभग बराबर, कांग्रेस की थोड़ा ज़्यादा है जी। क्योंकि वो आज़ादी के पहले उसका गठन हो गया था और इसका आज़ादी के समय ही, मतलब जब देश चल रहा था तभी हुआ था, लेकिन आज़ादी क्यों 100 साल अभी मनाए भी थे, जी, शताब्दी वर्ष मनाया गया था। शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तो कुल मिला के संघ जो है अपनी विचारधारा को, संघ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे बड़ा काम कर रही है और उसकी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो राजनीतिक पोषक के तौर पे राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने पहले जनसंघ बनाया। जनसंघ के बाद इंदिरा गांधी का जब तेवर चला 70 के दशक में, तो जनता पार्टी के साथ मिल करके काम हुआ। जी। जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के बीच वो सामने थे, उनके बीच मतभेद हुआ जी। तो 6 अप्रैल 80 को भाजपा बनी। भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद लगातार आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सीनियर राजनाथ सिंह जी, वेंकैया नायडू जी, अमित शाह तो अभी होने थे, जी। नितिन गडकरी रहे, बंगारू लक्ष्मण जी को लाया। तो संघ बड़े प्लान से पूरे देश में काम करती रही और भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा स्वरूप है वो एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है जी। उसके पीछे लगातार लोगों ने काम किया है। और आप ध्यान दीजिएगा कि आज नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई आज से तैयार नहीं हुए। आप आडवाणी जी की रथ यात्रा देखना जी, उसमें आपको मोदी जी दिखेंगे। जी। मुरली मनोहर जी की तिरंगा यात्रा निकली थी जम्मू तक, कश्मीर तक, उसमें आपको आडवाणी मोदी जी दिखेंगे। तो मोदी जी भी तैयार किए जा रहे थे जी। और नितिन नवीन उसी तैयारी का एक हिस्सा है। नितिन नवीन अंडमान की बैठक में मोहन भागवत और अमित शाह जी के बीच बैठक हुई। वहाँ ये तय हो गया था कि चौथी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, अपन को आगे बढ़ाना, नए लड़कों को नेतृत्व का अवसर दिया जाए और आने वाली चुनौती, क्योंकि यूथ लोगों की, जिनका हमारे जैसे लोगों का तो टाइम अब लगभग ढलान पे है, तो नए लड़कों के हिसाब से यूथ को टाइम देना है, तो नितिन नवीन का चयन हुआ। अब नितिन नवीन को राजनीतिक ऊंचाई कैसे दी जाए, इसके लिए आज मोदी जी का भाषण ढूंढना पर्याप्त है। जी। मोदी जी ने मंच से कहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 3 बार का प्रधानमंत्री भले हूँ, लेकिन मेरे बॉस नितिन नवीन है। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। आप सुनिएगा, मैं चाहता हूँ कि उसका वीडियो बिल्कुल हम चला जी। तो मोदी जी ने उनका कद बढ़ाया, तो वो पार्टी में अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है जी। तो मोदी जी ने ये बात को बताई, मोदी जी ने साफ कर दिया और ये वर्कर कल्चर का एक हिस्सा है जी। इसके 2 फायदे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, लोग मन से काम करेंगे कि कब हमको कहाँ मौका मिल जाए, तो ये फायदा मिलेगा। दूसरा, विरोधी दलों के मनोबल पे असर पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। यस, करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। आप 45 साल के यूथ से लड़ने जा रहे हो, 90 साल का बुजुर्ग आदमी थोड़ी ना आपसे संघर्ष करेगा। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जितनी पार्टी बड़े पार्टी, आप कम्युनिस्ट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 90 साल तो नहीं है। यस जी, 90 साल नहीं, कम है। चाहे लालू प्रसाद जी में चले जाओ जी, है ना, लेकिन पार्टी की कमान जी जो संभालते हैं वो वही 90 साल वाले ही है। वो दौड़ते फिरते हैं, लेकिन जो लोग हैं सीनियर हैं और दलों में, तो चुनौती है। दूसरा, विरोधी दल के जो यूथ लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप सचिन पायलट को देख लीजिए, देवेंद्र यादव को देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे, तो सभी, जीतू पटवारी हुए मध्य प्रदेश में जी, ऐसे देश भर में कई यूथ हैं जो कांग्रेस पार्टी में बड़े मेहनत और शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया है। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़े ना, अगर कमलनाथ की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिए होते या प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में उनका बात रख लिए होते, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है विरोधी दल को भी समझनी पड़ेगी, नहीं तो उनके कार्यकर्ता निराश होंगे और वो फिर दूसरे दलों की तरफ अपना मतलब शिफ्टिंग हो जाएंगे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के बड़ा राजनीतिक मैसेज है जी नितिन नवीन का बनना जी। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता भारी खुश है, मतलब उनको लग रहा है कि भैया, उसकी वजह है ना ये जी। नितिन नवीन जब यहाँ प्रभारी बन के आए, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मतलब नितिन नवीन एक कार्यकर्ता की तरह प्रभारी बन के काम किए हैं।
दुर्ग भी कई बार आए। आपके साथ एक बातचीत हुआ, फोटो भी दिखा देते हैं। आप बताइए कि उस बातचीत, वो फोटो में जो नजर आ रहे हैं आप लोग, आप मास्क पहने हुए, सरोज पांडे जी भी है साथ में। कोविड का जुलाई का महीना था। यस जी, कोविड का पहला वो था, तो उस समय नितिन नवीन जी का दौरा हुआ, तो सरोज जी से जी, हम लोग का आपस का रिलेशन, तो हम वहाँ बैठे थे, हमारी बड़ी बहन जैसी है, तो बैठे थे, बात कर रहे थे, बिल्कुल परिवार की बात हो रही थी, तो उनकी चुनाव की तैयारी को लेकर के कुछ सवाल हो रहे थे, उसका वो जवाब दे रहे थे। जी जी जी। नेता लोग भारी खुश हैं, ये बड़े फायदा होगा। किस तरह के फायदे होंगे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का? देखिए छत्तीसगढ़ में अभी जो चल रहा है ना यशवंत, मंत्रिमंडल बना है, सब पहली बार के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कुछ गुंजाइश बची है यशवंत। छत्तीसगढ़ में काम ठीक नहीं हो रहा है। सीनियर, देखिए सीनियर्स को आप अलग कीजिए, लेकिन सीनियर का सम्मान तो कीजिए। आप जमहूरी, इतना बड़ा जमहूरी करा है जी, आप ब्रिजमोहन अग्रवाल को एक बार टेलीफोन लगा लेते हैं कि ब्रिजमोहन भैया हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं और ये करना है, तो मेरा ख्याल है वो मना नहीं करते। लेकिन आप उनको दरकिनार किए और खुद किरकिरी हो गई पूरी। आखिर हाई कोर्ट गए हुए हैं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के, मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल ने विरोध कर दिया। तो काफी गुंजाइश है। यहाँ सीनियर्स एकदम किनारे कर दिए गए हैं और जूनियर जो है चला रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं, मतलब उटपुटांग बैटिंग कर रहे हैं। जी जी जी, फ्रंट फुट पे नहीं, उटपुटांग बैटिंग। वो बड़ा नुकसानदेह है। कभी भी विकेट गिर सकता है। हाँ विकेट तो गिरना है, मैं पहले ही बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाजपा छत्तीसगढ़ में बड़ी गुंजाइश है। यहाँ भी संगठन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा जी, लेकिन निचले स्तर पर ठीक करने के लिए, सरकार में ठीक करने के लिए फैसले होंगे यहाँ पर होंगे। अभी शुरुआत होगी। अब तो अच्छा नितिन नवीन यहाँ के प्रत्येक आदमी को जान रहे हैं। हाँ हाँ, सबसे उनका अपने तरीके का व्यवहार है, आत्मीय व्यवहार है ना, काफी दिन रहे जी, और अच्छा काम की, इसीलिए सरकार बनी यहाँ। बिल्कुल। अभी प्रदेश प्रभारी भी तय होना बाकी है। नितिन नवीन की जगह भी कौन लेंगे? अब देखो कि संघ से कोई ना कोई रहेगा, बिल्कुल। जरूरी टॉपिक एक और है, राज्यसभा निर्वाचन का प्रोसेस भी नजदीक आने वाला है। हाँ अप्रैल में है, 2 सीट खाली होने वाली है। चर्चा है भूपेश बघेल जी दिल्ली जाने वाले। हाँ राजनीतिक चर्चा बड़ी है जी कि भूपेश बघेल जी को राज्यसभा भेजा जाएगा। हाँ, अभी दिल्ली की जरूरत है भूपेश बघेल की। हाँ ऐसा जरूरत इसलिए कि भूपेश बघेल बोलने में ठीक हैं जी, दिग्विजय सिंह भी रिटायर हो रहे हैं, राज्यसभा को संभालेगा कौन? तो एक सीनियर और जिम्मेदार आदमी कम से कम सदन में रहे और मजबूती से बात रखे, ये पार्टी की कोशिश होगी। अब भूपेश बघेल सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं ये अलग मसला है, पार्टी ने भी चीज को लेकिन देखा होगा। ऐसी चर्चा है कि भूपेश बघेल वहाँ दिल्ली जा रहे हैं और बड़ी जोर शोर से इसकी तैयारी वहाँ पार्टी में चल रही है। अगर दिल्ली जाएंगे दाऊ जी, और बता रहा हूँ ये जी कि टीएस बाबा पीसीसी चेयरमैन के लिए लगे हुए हैं, तो भूपेश बघेल को हो सकता है दिल्ली शिफ्ट करके टीएस बाबा को यहाँ दे दे और 2 कार्यकारी देवेंद्र यादव, जिसका आप उल्लेख कर रहे थे जी कि देवेंद्र यादव को कार्यकारी बना दे, और एक आध आदिवासी उमेश पटेल, मतलब उमेश पटेल हो या फिर कोई और एक आध नया चेहरा ढूंढ करके। पहले भी रहे हैं 2 कार्यकारी अध्यक्ष, मोतीलाल वोरा रहे जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तो आप धनेश साहू जी, रामदयाल कई लोग कार्यकारी अध्यक्ष रहे, तो कोई पहली घटना नहीं होगी। यानी कि अब कांग्रेस में कुछ न कुछ होने वाला हो रहा है कांग्रेस में, दिल्ली में भी हो रहा है जी। प्रियंका गांधी को अभी असम भेज दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि प्रियंका को किस रूप में कांग्रेस में उपयोग होगा ये आगे देखने वाली बात है। बिल्कुल, वाकई में। तो देवेंद्र को लेकर जो आप कह रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा है, देवेंद्र की बहुत तेजी से चर्चा है इसमें, और वो प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, कभी कांकेर में गोदी करते हैं, बिलासपुर तो एक भिलाई तो वो एक तरीके से सीट के तौर पे देख रहे हैं, मैदान तलाशी जा रही है, ऐसी चर्चा है भाई। देवेंद्र यादव का ठीक है। एक चीज और है जिस पर बात हो रही है कि अगर दाऊ जी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली चले गए राज्यसभा बनकर, क्योंकि एक सीट तो कांग्रेस को मिलना तय है जी, पाटन में उपचुनाव हो जाएगा इसी साल। नहीं, अगर दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं जी तो 100% चुनाव होगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं। एक साथ 2 सदन का की सदस्यता तो रह नहीं सकती है। बीजेपी में विजय बघेल तो है ही है प्रत्याशी के नहीं, तौर पे। वैसे में जितेंद्र वर्मा वहाँ कैंडिडेट के तौर पे आ सकते हैं, क्योंकि विजय बघेल को इसलिए नहीं लड़ाया जाएगा क्योंकि नहीं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पे नहीं है जी, वहाँ खुद सदस्य संख्या कम है जी। नीतीश कुमार और अपने चंद्रबाबू नायडू की सारे सरकार चल रही है समर्थन में। तो ऐसी स्थिति में विजय बघेल को बोलेंगे तुम पाटन लड़ो जी, रिजल्ट कहीं ठीक ठाक आ गया तो फिर सांसद कौन लड़ेगा? जी, पार्टी के सामने एक चुनौती रहेगी, तो बहुत उठा पड़क हो जाएगा, बहुत उसमें उठा पड़क हो नया जाएगा। चेहरा होगा वहाँ पे कोई। वहाँ भी जितेंद्र वर्मा एक हैं और
जो नाम आएंगे बहुत सारे लोग हैं। नंदलाल साहू जी हैं, जी, जिलाध्यक्ष साहू समाज, पिछली बार उनका नाम था पैनल में। पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे वो, उसके पहले भी मांग रहे थे जी, जब वो नौकरी जनपद में थे उस समय टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस से चेतन बघेल फिर कांग्रेस एकमात्र प्रत्याशी है अगर ऐसी स्थिति बनती है ऐसी तो राजनीति है, राजनीति कुछ भी हो सकता है, तो हमें भी चर्चा करनी चाहिए उस पर भी, ऐसा हो सकता है। चेतन बघेल तो पूरी तरह तैयार है हर चुनौतियों का सामना करने। जी, न्यायालय भी लड़ेंगे और आने वाले समय चुनाव भी लड़ेंगे। नगर निगम भिलाई के इलेक्शन इसी साल होना है और SIR के साथ साथ निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई। आज तो SIR का दावा पत्री का दिन भी प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे निर्वाचन की शुरू हो गई है। OBC आरक्षण है मेयर के लिए भिलाई में। हाँ। और दीपक ताराचंद साहू ने अपनी ताकत दिखाई है। OBC यहाँ भी है। ताकत दिखाना सही बोलना सही रहेगा कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया है, बड़ा कार्यक्रम करके मजबूती दिखा दी है कि ताराचंद साहू जी अपने आप में बड़ा व्यक्तित्व थे, मैंने उस दिन भी कहा जी, और वो बड़ा मतलब कोई ताकत नहीं है वो जी, जो होना था कार्यक्रम जो लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे राजनीतिक मंशा थी जी, और राजनीतिक मंशा बहुत साफ है जी। भाई जैसे नितिन नवीन को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए तो दीपक भी लगभग उसी उम्र के हैं और काबिल हैं, योग्य हैं, समाज का समर्थन है। छत्तीसगढ़िया जो लीड कर रहे थे उनके पिताजी साहू समाज को भी अभी भी मतलब साहू समाज का एकमात्र मतलब ताराचंद जी को लेकर के कहीं कोई संशय वाली स्थिति नहीं थी। दीपक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, परिणाम चुनाव में हार जीत लगा नहीं आया पर दीपक के लिए संभावना बनी हुई है मेयर के लिए। उनके लोग चाह रहे थे, उनके लोग बोल रहे थे वहाँ पे, समर्थक जो लोग नहीं बोल रहे थे वहाँ पे। उस कार्यक्रम के बाद आम चर्चा हो रही है कि दीपक साहू एक प्रत्याशी के तौर पे अपने दावों को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, और भाजपा विचार कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है और करेगी भी, मेरा ख्याल है। ठीक है, दावेदार तो बहुत सारे हैं जी जी जी। हमारे यहाँ 4-4 5-5 बार के पार्षद हैं। हाँ, महेश है, महेश वर्मा जी, भोजराम सिन्हा है, बिल्कुल, संतोष मौर्य है ना, बहुत सारे हैं। बहुत सारे अभी नाम लेना चालू कर दे तो लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले यही नहीं है यशवंत भिलाई, 3 मेयर भी OBC है। OBC है वहाँ पे भी। और वैसी चर्चा है कि मनीष बंचोर को हाँ हो सकता है कांग्रेस कैंडिडेट बना ले, वो CM के वजीर है, काफी करीबी हैं जी। बीजेपी से शशिकांत बघेल के नाम की चर्चा। हाँ, वो तो देखो शशिकांत भैया तो वहाँ निर्दलीय भी जीते हैं, पहले निर्दलीय भी जीते हैं, जलवा है उनका, है ना, तो काम करे आदमी है, मतलब ग्राउंड पर बहुत काम। वो खैर विजय भैया के फसल को काट रहे थे कुल मिलाकर के जी, है ना, लेकिन शशि भैया का भी अपना इमेज है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी इस पर अलग से बात करेंगे फुर्सत में, इत्मीनान से। लेकिन ये जरूरी टॉपिक थी जिस पर बातें होनी थी। नितिन नवीन को लेकर जो बातें हमने देखी आज, और अंदर की बातें भी जरूरी थी जाननी आलोक भैया के थ्रू, और राज्यसभा को लेकर चर्चा चल रही है, उस पर भी हम कभी और फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उस बाजार में क्या चल रहा है ये जानना भी जरूरी था। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। 1
और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है।